हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। कई लोग का कहना था मैम आप स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर भी कराया करिए मंथली वाइज। तो देखिए दिसंबर 2024 का भी कराए हुए हैं और जनवरी 2025 का भी कराए हुए हैं। तो आज हम लेके आए आप लोग की डिमांड पे फरवरी 2025 का करंट अफेयर। तो आज फरवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर कराया जाएगा। इसके बाद मार्च का आएगा, 10-15 दिनों में आने वाला है, तो उसको भी कराया जाएगा। तो चलिए चैनल पहले और विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। और यहाँ से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक होता है, आप लोग को मालूम ही है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसमें मुख्य आकर्षण जो है क्या क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोग बुक अगर आपके पास है तो वो भी पढ़ सकते हैं। इस समय बजट आया जरूरी है, यहाँ से एक दो प्रश्न आता है, आर्थिक सर्वेक्षण से भी आता है। ये देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, ये तो बनता ही कहाँ पे हुआ था। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025, ये सब जो दिया रहता है ना, इसको जरूर आप लोग पढ़ लिया करिए। अपडेट किया हुआ रहता है ये टॉपिक, तो ये सब पढ़ लिया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई? तो पाकिस्तान ने बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुजरात को। बहुत महत्वपूर्ण है, गुनेरी गुजरात, गुनेरी गुजरात ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, हम तो ऐसे ही याद करते हैं। तो 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात को किया गया है। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायु सेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को किया गया है। तो 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायु सेना को पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना जी को किया गया है। 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने बदला है। तो किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने बदला है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है स्वरेल। स्वरेल इसने भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम। तो किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम का। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी 2025 को किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड। तो किस देश में पर्वत को अब कानूनी द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई? तो न्यूजीलैंड के। एक देखने की देखिए, 2 फरवरी 2025 को ऑकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन है? नाइजर है। तो 2 फरवरी 2025 को ऑक्सोसेरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? नाइजर बना है। नेक्स्ट देखिए, 2 फरवरी 2025 को किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो भारत ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो 2 फरवरी 2025 को किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो भारत ने जीता। ये जरूर आएगा एग्जाम में, इसका डिटेल हम बता देंगे, अपने चैनल पर पढ़ा देंगे। 3 फरवरी 2025 को प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता किसने है? तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। तो 3 फरवरी 2025 को प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इकुवेरिन शुरू हुआ? तो मालदीव के बीच। इकुवेरिन भारतीय सेना और मालदीव सेना के बीच होती है। तो एक बार आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए, किसके किसके सेना के बीच होती है, तो कभी भी आए आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 फरवरी 2025 को किसने 67वां यानी 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? अवार्ड रहेगा यहाँ पे। तो चंद्रिका टंडन ने जीता है। तो 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें या 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये चंद्रिका टंडन ने जीता है। देखिए, यह एग्जाम में आपको दे बेस्ट न्यू एज एबिएंट, ये भी दे सकता है, या ये भी दे सकता है चैट एल्बम, ए भी दे सकता है। तो आपको बस बताना पड़ेगा कि किसने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, या तो पूरा ही नेम दे सकता है। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया गया? तो ईरान ने किया है। एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है ईरान ने।
नेक्स्ट है कि एआई टूल्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? ब्रिटेन बना, और ये सही भी है एक तरह से। नेक्स्ट देखिए, 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? श्रीलंका। तो 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका ने मनाया है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश। तो व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश कराएगा। उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 100% कर दिया गया। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाया गया, कितना कर दिया गया? 100% कर दिया गया। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया? तो जापान। नेम से ही पता चल जा रहा है। तो किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया? जापान ने किया है। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन। तो किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया? स्पेन ने लिया है। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ? तो अमेरिका। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ? अमेरिका, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविस हेड है। आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? ट्रेविस हेड है, और ये लोग बदलते रहते हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में की जाएगी। तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? महाराष्ट्र में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म होता है, पूछा गया एग्जाम में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में। नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है। अब नाइलिट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका हो जाएगा, अगर हिंदी में जाने तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। अगर इंग्लिश में बात करें, पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आने का संभावना रहता है। जहाँ से कंप्यूटर से प्रश्न आता है उसमें ज़्यादा पूछा जा सकता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, 5 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास किया है। तो किस आईआईटी ने किया है भारत का पहला एटलस लॉन्च? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। नेक्स्ट है, 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा लॉन्च की है। तो भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा को किया गया है। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा को किया गया है। इंपॉर्टेंट है, डोगरी अरोड़ा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 6 फरवरी 2025 को किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया 6 फरवरी 2025 को? तो अमेरिका में। नेक्स्ट है, 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? सेगो गेलई बनी है। तेसेगो गेलई क्या बनी है? 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो विजय दुर्ग रखा है। तो 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजय दुर्ग रखा है, इंपॉर्टेंट भी है। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम में टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश। तो 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। 6 फरवरी 2025 को 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ? चीन में। तो 7 फरवरी 2025 को 9वां एशियाई शीतकालीन खेल शुरू हुआ है चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया? तो अर्जेंटीना ने। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने। जोमेटो का नाम बदलकर क्या हो गया है? इटर्नल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? नीरज कुमार ने जीता है।
तो 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83% की। तो भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने परसेंट की कमी आई है? 83% की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। तो आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। नेक्स्ट है 7 फरवरी यानी 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 7 फरवरी को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है 7 फरवरी को। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गांधीनगर में हुआ है। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का शुरुआत हुआ है 8 फरवरी 2025 को गांधीनगर में। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? तो हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस। नेक्स्ट देखिए, 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल का। तो 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हो गया? तो कामेश्वर चौपाल का हो गया। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, आईवीएफ तकनीक का उपयोग किया पहली बार और कंगारू भ्रूण बनाया है। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने। सुजल परियोजना शुरू कहाँ हुई है? कर्नाटक में हुई है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। सरकार ने जो है ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी? 10 दी है। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? जर्मनी में। तो 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जर्मनी में शुरू की गई है। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 का मिलियन का जो है योगदान दिया है। तो 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? तो 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जरूर जाएगा एग्जाम में। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही निशा यादव ने अमेरिका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की पर्वतारोही थी निशा यादव। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया? तो ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो 10 फरवरी 2025 को IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? मिस्र। तो भारत ने मिस्र देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है कि 10 फरवरी 2025 को किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो बांग्लादेश ने किया है। तो किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? बांग्लादेश ने। इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उसमें भी बहुत दंगा फसाद हुए थे। उसके बाद वहाँ पे हमेशा दंगा फसाद कभी ना कभी किसी न किसी मुद्दे पर होता ही रहता है। जैसे अभी हिंदू मुस्लिम को लेके हो रहा है विवाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इसको देख सकते हैं आप। तो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं, डेविल हंट और बांग्लादेश में हुआ है ऑपरेशन डेविल हंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट देखिए, 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्ड
रेडर। कौन सा? विंग्ड रेडर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया है। नेक्स्ट देखिए 11 फरवरी 2025 को थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। थाईपुसम उत्सव शुरू किया गया है कहाँ पर? तमिलनाडु में। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त करने का फैसला लिया था? 2027 तक लिया है, बहुत चर्चा में था तो इम्पोर्टेंट है। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त करने की जो है लक्ष्य रखा? 2027 तक। देखिए यहाँ पे दिया भी है। नेक्स्ट देखते हैं 11 फरवरी 2025 को हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस रख दिया है। क्या रख दिया है? यशस। 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कब से कब तक? तो 11 से 14 फरवरी तक। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मुदुगुला नागफनी को। तो किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया 11 फरवरी 2025 को? तो डॉक्टर मुदुगुला नागफनी को किया गया है। नेक्स्ट 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल। तो किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क की गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल ने की है। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद में, जो कि सही सऊदी अरब का है। तो ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब के रियाद में। नेक्स्ट देखिए 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो क्यारियन जैकवेट ने जीता है। तो 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है किसने? क्यारियन जैकवेट ने। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया गया बेंगलुरु में। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? 6। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इन्होंने संसद में 6 भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा। नेक्स्ट देखिए आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन को। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन को किया जाएगा। फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार झारड़ा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क शीर्ष पर है। और बात करें भारत का स्थान पूछा ही जाता है कितना पे है? तो 96वां स्थान पर है, यानी 96वां स्थान पे भारत है। तो 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है डेनमार्क। और भारत का स्थान की बात करें तो 96वां यानी 96वां स्थान भारत का है। 12 फरवरी 2025 को किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो बेथ मुनी तथा जोमेल वारिकन को चुना गया है। तो किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो बेथ मुनी तथा जोमेल वारिकन को चुना गया है। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा में। तो हर खेत स्वास्थ्य खेत कहाँ शुरू किया गया अभियान? हरियाणा में। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन में। तो किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन में मिला है। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? शिखर धवन को। तो किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? शिखर धवन को किया गया। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की बनी है। 13 फरवरी 2025 को सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? मित्रा। तो सेबी ने मित्रा नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। तो विश्व बैंक ने जारी किया था लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, इसमें शीर्ष पर कौन रहा? सिंगापुर रहा। 13 फरवरी 2025 को तुलसी
गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अमेरिका। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अमेरिका का। इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 फरवरी 2025 को संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आता है? सर्विसेज रहे हैं। तो 14 फरवरी 2025 को संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर हैं सर्विसेज। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत। इंपॉर्टेंट। तो 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी परिवार रहा है। तो ब्लूमबर्ग द्वारा जारी किया गया था एशिया का सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन है? 15 फरवरी 2025 को जारी हुआ था, तो मुकेश अंबानी परिवार रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? NR नारायण मूर्ति को मिला है। तो NR नारायण मूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो आदि महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। 14 फरवरी 2025 को किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। तो किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया? IIT गुवाहाटी ने। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद राय ने किया है। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया किसके द्वारा? नित्यानंद राय के द्वारा। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2025 को किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है? तो IIT कानपुर किया है। तो IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी का विकसित किया है। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग 60% बढ़ जाएगी। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब। तो किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब ने। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? कब? 15 फरवरी 2025 को। तो मणिपुर में। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। तो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में 2025 की सूची निकली थी, इसमें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे शीर्ष पर रहे हैं। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस 78वां मनाया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। तो 16 फरवरी 2025 को नेपाल और फ्रांस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 16 फरवरी 2025 को कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला लेगा। कैंपा कोला क्या लेगा? थम्स अप की जगह लेगा IPL 2025 की सह प्रस्तोता के रूप में। 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है, तो IIT मद्रास ने। चर्चा में रहा अनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? केरल। इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में था। तो अनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC ने जीता है। तो 16 फरवरी 2025 को NTPC ने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है। और ये एग्जाम आएगा, जो रेलवे का एग्जाम होने वाला उसमें क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट देखिए 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुडुचेरी में। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जैकब किपलिमो बने हैं। कौन? जैकब किपलिमो बने हैं।
17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को किया गया। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा? ये होंगे ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ओमान के मस्कट में हुआ है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान के मस्कट में। कौन सा देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस। फिलीपींस देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। तो 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो शुरू हुआ है। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जापान। धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के मध्य होता है। ठीक है, इस सैन्य अभ्यास से। नेक्स्ट देखते हैं। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? कतर। तो कतर देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। तो 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहे हैं कर्नाटक। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी? तो असम। असम राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा दिया गया? तो आयुष मंत्रालय। पता ही चल जरा देख के। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय के। नेक्स्ट है 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन शुरू किया गया नई दिल्ली में। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फिलीपींस। तो कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस में किया गया है। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कतर। कतर और भारत ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। इंपॉर्टेंट। तो 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में कॉन्क्लेव फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया? था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है। अगर पूछा जाए GCC का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? चेन्नई में हुई है। तो 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है चेन्नई में। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। तो गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत जो है नाम से खोला है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? अजमेर में। तो अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ये किया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। 19 फरवरी 2025 को जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल है। नेक्स्ट है 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश। तो 19 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने किया है नगेट लॉन्च। ठीक है, AI संचालित प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट देखिए। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी ने किया है 20 फरवरी 2025 को। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की? तो LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? था अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राजील। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है 20 फरवरी को? तो ब्राजील हुआ है। अगर ओपेक की फुल फॉर्म अगर पूछा जाए एग्जाम में, उसे पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछा जाए तो इसका होगा ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए, ये पूछा जाता है कि ओपेक का मुख्यालय बता दीजिए, तो इसका मुख्यालय होगा ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। ठीक है, तो 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए मोहम्मद शमी। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता? तो विश्वा राजकुमार ने जीता है। तो विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान दिया गया? तो पुडुचेरी। तो अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान दिया गया? तो पुडुचेरी में दिया गया। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर आया? पश्चिम बंगाल। लगातार तीसरे वर्ष में पक्षी गणना में शीर्ष पर आया पश्चिम बंगाल। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागालैंड। तो नागालैंड राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 21 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट देखिए, 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका में 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना। इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने कौन? तो काश पटेल बने हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक काश पटेल बन गए हैं। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? भारत बना है। तो चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया? भारत बन गया है। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। तो 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है पुणे में। नेक्स्ट 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो एलिस वॉल्टन। तो 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शीर्ष पर हैं एलिस वॉल्टन। नेक्स्ट है 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। शक्तिकांत दास क्या बने हैं? ये मोदी जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट देखिए 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा बने 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? मध्य प्रदेश। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ पे आधा ध आ रहा है, यहाँ पे आधा ध आ रहा है, तो गिद्ध मध्य ऐसे। ठीक है। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता? पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने? पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ? तो नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया। नेक्स्ट देखिए 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है। तो RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहली ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान। तो किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? राजस्थान ने किया है। कब? 23 फरवरी 2025 को। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? तो जिसे HKU5CO-V2 नाम दिया गया। तो चीन ने खोजा। यही सब करेगा ये चीन। देखिए चीन देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसका नाम HKU5CO-V2 नाम दिया गया है। यहीं से ओरिजिन हुआ था उसका कोरोना का और यहीं पर फिर स्टार्ट हो रहा है। देखिए नेक्स्ट देखिए 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। तो किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया।
2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। तो भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर में बढ़ने की अनुमान है 2027 तक? 6.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। 23 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास। तो 23 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? आईआईटी मद्रास ने की है। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत इंपॉर्टेंट है ये। तो 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? भारत। नेक्स्ट 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? बिहार। तो 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? बिहार से जारी की गई है। नेक्स्ट 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोई बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया है? तो असम में झुमोई बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। 24 फरवरी 2025 को कहा महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली में महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट, जो कि गोवा का है। गोवा का मोपा एयरपोर्ट है, ये हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट है। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की? तो हरियाणा राज्य की सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया? तो बांग्लादेश जो है, इसने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। तो 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट जो घोषित हुआ है वो है मैक्सिको का पासपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया? तो कर्नाटक। कर्नाटक देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी? तो असम। असम राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज की मान्यता दी है। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? मध्य प्रदेश। तो 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में सागर कवच आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय रहेगा ये तटीय सुरक्षा अभ्यास, ये भी ध्यान रखिएगा। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है शीर्ष पर है वैश्विक स्तन कैंसर दर में। नेक्स्ट देखिए, 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? इंदौर जो है 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। 27 फरवरी 2025 को किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया? समीर कनोडिया को। समीर कनोडिया को क्या किया गया है? तो 2025 में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड का इन्होंने सम्मानित किया गया है इनको। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई? कर्नाटक। कर्नाटक में प्रगति पथ योजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात। तो 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालय में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया? तेलंगाना ने तेलुगु को अनिवार्य किया है। नेक्स्ट 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली बार एफआईआर दर्ज की है? जम्मू कश्मीर में। उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों की अवशेष मिले? केरल में। तो केरल राज्य में बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिला है। नेक्स्ट 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है दार्जिलिंग में, महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 28 फरवरी 2025 को डीआरडीओ ने कहा अपना पहला नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ओडिशा में।
तो डीआरडीओ ने कहा अपना पहला नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओडिशा में क्या महत्वपूर्ण है? और अगर पूछा जाए कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइए, इसका होगा, देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। 1 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। प्लेलिस्ट में लगा दिया गया मंथली वाइज, आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग एनसीईआरटी सार संग्रह कराए हुए हैं, उसको नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं।